बिकल स्नेह सिय सब रानी, बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कयऊ गुरु ज्ञानी, बैठन सबहि कयऊ गुरु ज्ञानी, कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। श्री सीता जी और सब माताएं स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी श्री गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा और उसके बाद मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ परमार्थ की कथाएं भी सुनाई। नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति बिकल धीर दुरदारी, बेअति बिकल धीर दुरदारी। और उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसे दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचारते हुए धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजु, मानव राजु अकाज हुआजु, मानव राजु अकाज हुआजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लग जाती हैं। सारा राज समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो जाता है, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रतु निरंबुते दिन प्रभु कीन, मुनियो कहे जलु काहुन लीना, मुनियो कहे जलु काहुन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी यानी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जलपान ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ, आदर के साथ संपन्न किए। कर पितु क्रिया वेद जसि बरनी, कर पितु क्रिया वेद जसि बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा वर्णन है, जैसा कहा गया है, उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के यानी तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयौ साधु सम्मत यस, शुद्ध शोभयौ
साधु सम्मत तीर्थ आवाहन सुर सरि जस तीर्थ आवाहन सुर सरि जस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम परीते बोले गुरु सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती हैं। यानी गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, जिनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ श्री गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बुआहारी, कंदमूल फल अम्बुआहारी, सानुज बरतु सचिव सब माता, देखी मोई पल जिन जुग जाता, देखी मोई पल जिन जुग जाता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, सब लोग यहाँ दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देख देख कर मुझे एक एक पल युग के समान मालूम पड़ रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊ, सब समेत पुर धारिय पाऊ, आपुया अमरावती राऊ, आपुया अमरावती राऊ, बहुत कयो सब कियो डिटाई, उचित होई तस करिय गोसाई, उचित होई तस करिय गोसाई। प्रभु श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे नाथ, आप सबके साथ अयोध्यापुरी को वापस लौट जाइए। आप यहाँ पर हैं और पिताजी स्वर्ग में हैं, इसलिए अयोध्या सुनी है और ये मैंने बहुत कुछ कह डाला। ये सब मेरी बड़ी डिटाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन कस न कहु वस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहोगे। लेकिन लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ प्राप्त कर ले तो अच्छा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।